हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप अच्छे होंगे। बच्चों मैं शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, इस बार से सीबीएसई बोर्ड ने आपके पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया है। इस पेपर में 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तीनों सेक्शन में जो क्वेश्चन होंगे सब एमसीक्यू टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई भी आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई भी आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। मतलब टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 40 आउट ऑफ 50। और हर क्वेश्चन का जो मार्क होगा 1 मार्क होगा। मतलब टोटल मार्क्स होगा इस सब्जेक्ट का 40 मार्क्स। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम अलॉटेड होंगे वो होंगे 90 मिनट्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज दैट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 कैन हैव। ऑप्शन ए दिया है 1, बी में दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है 4। ठीक है, तो जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था कि किसी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है क्या होता है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है। ठीक है, तो जितने डिग्री होते हैं उसके जीरोज भी उतने ही होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल की जो डिग्री दिया है 4, इसका मतलब है इसके जीरोज भी 4 होंगे। तो 4 किस में दिया है, देखिए ऑप्शन डी में दिया है 4। इसका मतलब पहले वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए इसमें कह रहा है द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट नेमली। मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है 3x माइनस 2, वो एक्स एक्सिस को जहाँ पे काटता है उसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है -2/3 0, ऑप्शन बी दिया है 0 -2/3 और ऑप्शन सी दिया है 2/3 0 और ऑप्शन डी दिया है 2/3 माइनस में 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 2 है जो पी एक्स जो ग्राफ दिया क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 ये दिया हुआ है। तो ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, चूंकि इसका आपका डिग्री 1 है। जिस क्वेश्चन का डिग्री पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्स एक्स जहाँ काट, मतलब ये पी एक्स को हम एक्स वाई मान लेते हैं, तो यहाँ पर जब वाई एक्स एक्स भी जहाँ काटेगा इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है। मतलब इसको 0 पुट करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो 0 जब पुट कर देंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। यही आ गया ना। तो इसका मतलब पॉइंट क्या हुआ, जो पॉइंट पूछ रहा है जहाँ पे काटेगा एक्स एक्सिस को, पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, तो 2/3 और वाई की वैल्यू 0 है मतलब ऑर्डिनेट। तो ये वाला आंसर इसका होगा 2/3 0। ये ऑप्शन किसमें दिया हुआ आपका, आप देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है -2/3 0, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया है 0 -2/3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया है 2/3 0, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है इन द गिवन बिलो ए फिगर दिया हुआ है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज। फिगर यहाँ बना हुआ है इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। एक फिगर क्या है, मतलब एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो क्या बना है, ये आपका है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये वाई है, ये वाई डैश है और यहाँ पे एक्स डैश है। ठीक है ना, और ग्राफ ऐसे बना हुआ है ऐसे। ठीक, ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, कह रहा है इन फिगर गिवन बिलो, ये फिगर दिया हुआ है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज। मतलब कोई पॉलिनोमियल एफ एक्स है, इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। तो जीरो का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ ये काटा है, मतलब एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ काटा है जितनी जगह पे काटेगा उसके जीरो उतने ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कर्व जो ग्राफ दिया हुआ है, एक यहाँ पॉइंट पे काटा है, एक यहाँ काटा है, मतलब एक यहाँ काटा है, मतलब एक्स एस सी को 3 जगह पे काट रहा है। इसका मतलब है इस गिवन ग्राफ का जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे। और ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2 और ऑप्शन सी में दिया है 3 और ऑप्शन डी में दिया है नन। मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके क्या होंगे जीरोज, कितने होंगे, जितने जगह पे काटेगा एक्स एक्सिस को उतने ही उसके जीरो होते हैं। ठीक है, तो 3 जगह पे काटा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन
सी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन अपवर्ड पैराबोला इफ। देखो जब भी पैराबोला शेप होता है क्या होता है, वो पैराबोला का शेप ऐसे होता है, ठीक, या ऐसे होता है, या ऐसे होता है, ठीक है, या ऐसे होता है, ठीक है ना। तो जब अपवर्ड मतलब अपवर्ड कब बनता है, जब a की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, मतलब पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर, ग्राफ क्या दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा उसका ग्राफ ऐसा इस शेप को बोलते हैं पैराबोलिक शेप। ठीक है, तो पैराबोलिक शेप ही बनता है वो। तो ये 4 तरह से बनता है, ऊपर बन सकता है, एक्स के नीचे बन सकता है, सॉरी, और ये इधर बन सकता है, इधर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज अपवर्ड पैराबोला इफ। तो अपवर्ड पैरा कब होता है, जब इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब ये वाला वैल्यू प्लस में होगा तब अपवर्ड बनेगा। अगर ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा तब वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, मतलब अपवर्ड के लिए ए इज पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए इज ग्रेटर देन 0। और ऑप्शन में कहीं दिया, देखिए ऑप्शन ए में दिया है ए इज ग्रेटर देन 0, बी में दिया है ए इज लेस देन 0, और सी में दिया है ए इज इक्वल टू 0, और डी में दिया है नन। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या होगा इसके लिए, ए इज पॉजिटिव, मतलब ए इज ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब पैराबोला अपवर्ड बनता है। ठीक है, अपवर्ड जब पैराबोला बनेगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होगा वो ए का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर, ये इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 5 कह रहा है वही चीज़ है, यहाँ पे डाउनवर्ड पूछ दिया है, मतलब द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डाउनवर्ड पैराबोला इफ ए इज लेस देन 0। अपवर्ड में क्या था, ए इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन 0। देखिए किस में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन ए में दिया है ए इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी दिया है ए इज लेस देन 0, और ऑप्शन सी दिया है ए इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन डी में दिया है ए इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मतलब जब आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब ए इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, ये सब बताया जा चुका है पॉलिनोमियल चैप्टर में। जो पॉलिनोमियल चैप्टर का सारा क्वेश्चन बता के हम इसको वीडियो बनाया गया जो है उसको अपलोड किया जा चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जिसको भी अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक चीज़ आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल का प्लेलिस्ट में जाकर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसका डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसका डिग्री 4 होता है उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 3 दिया हुआ है तो इसका क्या नाम होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कि ऑप्शन में क्या दिया, देखिए पहले में दिया ए में दिया है ए लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ये कब होगा, जब उसका डिग्री 1 होगा। बी है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कब होगा, जब डिग्री 2 होगा। और सी में दिया है ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये कब होगा, जब डिग्री 3 होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और डी में दिया है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कब होगा, जब डिग्री 4 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिग्री 3 पूछ रहा है तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑप्शन सी में दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 16 देन अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इज। ऑप्शन ए दिया है 0, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है -4, और ऑप्शन डी दिया है 16। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, अब इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं। तो जब हमारा जनरल फॉर्म में ये पॉलिनोमियल जब होता है, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो सम ऑफ रूट क्या होता है इसके लिए, इसे बताया जा चुका है बी बाई ए माइनस में, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है तो क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसके हिसाब से जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो बी है, बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स का टर्म है नहीं है, मतलब बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा c बाई ए। तो यहाँ पे c का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -16, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा -16, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1, मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगी -16। अब आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा, इसका निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जीरो आ गया, जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू कुछ भी हो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया जीरो। तो जीरो देखिए कहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है जीरो, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ऑप्शन बी में दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है -4 और ऑप्शन डी दिया है 16, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो गई ये बता दिया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसी टाइप के एकदम आसान क्वेश्चन आएंगे, बस ये है कि आपको जिस चैप्टर का बताया जा रहा है उस चैप्टर की पूरी बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। तो उसके लिए हर चैप्टर का वीडियो बनाया जा चुका है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मतलब पॉलीमर के लिए क्लियर नहीं है तो, क्योंकि वो जब नहीं समझोगे तो आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी कठिनाई होगी। बात समझ में आ गई। इसलिए हर एक चीज़ का जिस चैप्टर का हम MCQ बता रहे हैं उस चैप्टर का बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इफ अल्फा एंड 1 बाई अल्फा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, देन वैल्यू ऑफ c इज, ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी है a, ऑप्शन सी है -a और ऑप्शन डी है 1। तो इसको भी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, इसके जो रूट्स हैं वो दिया है, मतलब जीरोज या रूट एक ही चीज़ होता है। जीरोज क्या दिया है, अल्फा एंड 1 बाई अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा पहला जीरो है और दूसरा 1 बाई अल्फा है, तो c का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब इसको अभी बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा मतलब 1 बाई अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, वैल्यू क्या होती है -b/a। ठीक है, अब पूछ रहा है अब यहाँ और क्या है, यहाँ पे देखिए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई अल्फा। इससे मतलब नहीं, इससे आपका काम नहीं बनेगा, काम इससे बनेगा, ये होता है c बाई ए। ठीक है ना, अब यहाँ पे अल्फा अल्फा कट गया, ठीक है, तो ये आ गया 1 इजिकल टू c बाई ए, दैट इज c इजिकल टू, c की वैल्यू पूछ रहा है तो c इजिकल टू a, मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। तो ऑप्शन में a जहाँ दिया है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 0, ऑप्शन बी में दिया है a, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका c की वैल्यू क्या आ गया, a आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² -11 आर, ऑप्शन ए में दिया है ±√11, ऑप्शन बी दिया है ±√3 और ऑप्शन सी दिया है 0 और ऑप्शन डी दिया है नन। तो क्या है यहाँ पे जीरो निकालना है, मतलब जीरो वैल्यू पुट करके सॉल्व करके x निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, पॉलिनोमियल x² -11 का जीरोज क्या होगा, इसके दो जीरो होंगे जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। तो जीरोज निकालने की करना क्या पड़ता है, इसकी वैल्यू जीरो पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो x² इजिकल टू क्या हो जाएगा 11, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा ±√11। जब भी हम निकालते हैं किसी का रूट तो आगे लगाते हैं प्लस माइनस। अब चूंकि आपका 11 प्राइम नंबर है, इसका रूट निकलेगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ±√11। तो ऑप्शन में कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, बाकी ऑप्शन की जरूरत नहीं पढ़ने के लिए, ऑप्शन ए में दिया है ±√11, मतलब फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 क्या है, देखिए देख रहे हैं कितना आसान है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और आपका कॉन्सेप्ट अगर हर चैप्टर का क्लियर है तो आपको 40 में 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, जान लीजिए। इसलिए हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके लिए मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है हर चैप्टर के लिए, उसमें आप जाके देखिए और सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, तब आपका देखिए MCQ टाइप क्वेश्चन कितना आसान और कितना करने में मज़ा आता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, देन अल्फा प्लस बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ए में दिया है -b/a, बी में दिया है b/a, सी में दिया है c/a और डी में दिया है d/a। तो जब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है क्वेश्चन नंबर 10, तो ax³ प्लस bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स होंगे, तो रूट्स को क्या मानते हैं, रूट्स मतलब वो जीरोज क्या मानते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। फिर क्या बनता है एक फॉर्मूला, हम सारा चीज बता दे रहे हैं, जो आपको पूछेगा कर लीजिएगा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, एंड तीनों का प्रोडक्ट मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस में डी अपॉन ए। ये 3 फॉर्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये वाले वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस बी अपॉन ए होगा। तो माइनस बी अपॉन ए देखिए कहाँ पे दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो बाकी ऑप्शन की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगर आपका कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो तीनों जीरोज का जो सम होता है वो माइनस बी अपॉन ए का मतलब माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात समझ में आ गई। अगर इसकी वैल्यू पूछता तो सी बाई ए, अगर इसका पूछता तो माइनस में डी वाई अपॉन ए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। ये कह रहा है, जो कोई बड़ा पूछ दिया जो बताए थे अभी हम, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, अभी बताए ना क्या होता है, बताए थे अभी, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए कहीं दिया हुआ, देखिए सी में दिया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए में दिया माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन बी में दिया है बी अपॉन ए, ऑप्शन सी में दिया सी अपॉन ए, और ऑप्शन डी में दिया डी अपॉन ए। तो अभी बताया गया कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया सी अपॉन ए, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 आर s बाई टी s एंड एस टी, देन वैल्यू ऑफ s इज, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया -1, ऑप्शन सी दिया है 2 और ऑप्शन डी दिया -3। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया वो क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस में प्लस एक्स और -1, इसके जो रूट्स हैं मतलब जीरोज हैं वो क्या दिए हैं, s बाई टी, और एक दिया है t और एक दिया है st, 3 जीरोज हो गए। तो वैल्यू पूछ रहा है किसका, वैल्यू पूछ रहा है आपको s का। तो देखो ध्यान से देखो, अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक मिनट कुछ गलत लिख दे क्या, ये s दिया, सॉरी यहाँ पे s दिया है, ठीक है। तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो देखो t यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका s निकल जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई का मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है। तो अभी बताए थे कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस में डी अपॉन ए होता है ना, जब आपका पॉलिनोमियल ये होगा ए एक्स क्यूब, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ना, प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इस पॉलिनोमियल के लिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, माइनस में डी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पहला वाला जो है रूट मतलब एस बाई टी इंटू बीटा हो गया एस इंटू एस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन ए। डी का मतलब क्या है देखो, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या माइनस में है, तो -1 अपॉन ए कितना है यहाँ पे देखो, ए कितना है इस वाले क्वेश्चन में 1 है, ये 1 आ गया से, मतलब क्या हो गया यहाँ पे देखो, ये टी कैंसिल हो गया, तो एस क्यूब इज इक्वल टू आ गया 1, मतलब एस इक्वल टू क्या हो गया 1, क्या हो गया, एस की वैल्यू होगी 1। ऑप्शन में कहीं दिया देखिए 1, तो ऑप्शन ए में दिया है 1, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी दिया -1 और ऑप्शन सी दिया है 2 और ऑप्शन डी दिया -3, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। थर्टीन क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 5 इज 6 दिया हुआ है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया -2 और ऑप्शन डी दिया -4। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है, पॉलिनोमियल जो दिया है वो क्या है, 2x क्यूब माइनस 3k x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको fx माना है, ठीक है। इसका जो कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज, मतलब इसका जीरोज कितने होंगे 3, उसका सम दिया है 6 दिया हुआ है, मतलब अगर इसका जीरोज हम अल्फा बीटा गामा मान लें, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दिया है 6, ठीक है। अभी बताए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, तो इसका होता है माइनस में बी अपॉन ए, तो इजिकल टू 6 हो जाएगा ना जी। अब यहाँ पर b कितना है, -3k है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3k, और a कितना है 2 इजिकल टू 6। अब यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3k बाई 2 इजिकल टू 6, तो 3k इजिकल टू 12, तो k इजिकल टू 4, मतलब ऑप्शन में कहीं k का वैल्यू 4 दिया है, देखिए k पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 14 ये है, इफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज डिवाइडेड बाई ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज, मतलब एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 है, मतलब x का मैक्सिमम पावर क्या होगा 4 होगा, उसको डिवाइड किया गया किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, मतलब उसका x का पावर क्या होगा मैक्सिमम 2 होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा पूछ रहा है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा याद रखो रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हमेशा डिवाइजर से कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिवाइजर है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री है 2 है, इसका मतलब है जो रिमाइंडर आएगा उसका डिग्री 2 से कम होगा, तो क्या होगा 1 होगा, चाहे 1 के बराबर होगा, चाहे 1 से कम होगा, यही होगा ना। 2 से कम क्या होगा, मतलब वो तो फ्रैक्शन में आएगा नहीं, हमेशा आपका नंबर किस में आएगा, पूर्णांक में आएगा, मतलब होल नंबर में आएगा, तो 1 होगा चाहे 1 से कम होगा या 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कह रहा है जब हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होगा, किससे डिवाइड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन में कहीं दिया देखिए, हाँ पहले में दिया है कि ए में दिया है लेस देन इक्वल टू 1, बी में दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब भी हम किसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होगा उसको हम डिवाइड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर का डिग्री क्या आएगा, हमेशा 1 या 1 से कम आएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 15, इफ a माइनस बी, a एंड a प्लस बी आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, देन वैल्यू ऑफ a इज, ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है -5 और ऑप्शन डी दिया है 7। तो इसको कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 15 है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है fx की वैल्यू क्या दी हुई है, 2x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में 7, ठीक है। अब इसके जो जीरोज हैं वो क्या दिए हैं, और a माइनस बी, a और a प्लस बी, ठीक है, मतलब ये 3 जीरोज हो गया, मतलब ये अल्फा है, ये बीटा, ये गामा है, इन तीनों को अगर प्लस करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे चूंकि ए और बी यूज़ किया हुआ है जिससे हम कैपिटल लिख रहे हैं, तो माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ सॉल्व करने पे देखो ये बी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, तो ये आ जाएगा 3a, ए का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज -6, तो ये माइनस पहले से है तो -6, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 2। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 3, मतलब a इज इक्वल टू 1। तो आपका ऑप्शन में कहीं 1 दिख रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो 16 है, डिविडेंड इज इक्वल टू, मतलब डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड की वैल्यू हम याद रखो, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। जैसे जब हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो ये डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे डिविडेंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड ये होता है डिवाइजर
ये होता है कोशेंट, ठीक है, और जो लास्ट में आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस, मतलब पूछ रहा है कि डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, तो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए दिया है डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में टाइम का भी बहुत महत्व होता है। तो डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, ये क्या है देखो, 17 है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज 1 इज गिवन बाय, मतलब कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज का सम दिया है 2 और प्रोडक्ट दिया है 1, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए, जब सम दिया हो प्रोडक्ट दिया हो, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये फॉर्मूला होता है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है 2, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x और इसकी वैल्यू दिया है 1। अब ये ऑप्शन में कहीं दिया हुआ आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आ गया, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखो जब आपका सम ऑफ जीरोज दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, तो उसका जब बनाना हो पॉलिनोमियल बनाना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज मल्टीप्लाइड बाई एक्स अब प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज जीरो देन अदर जीरो इज, मतलब दूसरा जीरो की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब दूसरा रूट की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है माइनस बी अपॉन ए, पी में दिया है 0, सी में दिया है बी अपॉन ए और डी में दिया है माइनस सी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है देखिए, जो पॉलिनोमियल क्या है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कह रहा है इसका एक जीरो जो है वो जीरो है और अदर जीरो पूछ रहा है। मान लो कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बता चुके हैं माइनस बी अपॉन ए, आता है ये। अब एक वैल्यू आपका जीरो का वैल्यू जीरो है, मतलब अल्फा को जीरो मान लेते हैं, तो बीटा पूछ रहा है, बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में बी अपॉन ए। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है बी अपॉन ए माइनस में, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है बी अपॉन ए माइनस में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5 आर सॉरी रेस्पेक्टिवली आर, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया है उसका सम ऑफ जीरोज पूछ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा है, मतलब अल्फा और बीटा को मानते हैं जीरोज। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 5, तो सम अगर निकालना है तो ये निकालना है, मतलब माइनस बी अपॉन ए, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो चूंकि यहाँ पे एक्स है ही नहीं है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, समझ आ गया। और प्रोडक्ट पूछ रहा है मतलब अल्फा बीटा पूछ रहा है, मतलब सी अपॉन ए, तो सी यहाँ पे कितना है -5, तो ये हो जाएगा -5 और ये कितना है 6, मतलब क्या हुआ एक आंसर जीरो हो गया और एक -5/6 हो गया। ये कहीं दिख रहा है आपको, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्या है ये, ऑप्शन ए में दिया है 0, -6/5, बी में दिया है 0, 6/5, सी में दिया है 0, 5/6 और डी में दिया है 0, -5/6। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना, 0 एंड -5/6, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 टू गेट 1। ऑप्शन में बाद में देखते हैं, मतलब कह रहा है क्वेश्चन 20 में कि x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 1 में से क्या माइनस करें। मान लो हम माइनस कर रहे हैं कैपिटल ए, तो 1 आना चाहिए। एक क्वेश्चन है ना आपका, मतलब इसमें से हम क्या माइनस करें कि आ जाए 1, तो ए माइनस कर दिए, तो ये हमको निकालना है। समझ में आ गया। तो यहाँ से देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ए उधर जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। मतलब कहने का है यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इस पूरे में से ये अगर माइनस कर देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन में कहीं ये दिया हुआ देखिए, ऑप्शन ए में दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। ऑप्शन ए में ही मिल गया, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर का जो हमारे हिसाब से लगता था कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, वो बताया। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। तो इस वीडियो को पॉज कर करके आप ट्राई करना, और 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप 10 मिनट समय देते हो, मतलब आपकी स्पीड अच्छी है। ठीक है, अब इसी टाइप का और वीडियो किसी दूसरे चैप्टर में लेके मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।